गोरखपुर संसदीय सीट पर क्या है लोगों की राय। यूपी की बात ने जनता से की राय शुमारी। नए वोटर्स में नजर आ रहा खासा उत्साह। बीजेपी ने फिर से सांसद रवि किशन पर लगाया दांव। पीडीए गठबंधन ने काजल निषाद को दिया टिकट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गोरखपुर सदर और बांसगांव लोकसभा सीट है। दोनों ही सीटों पर 7वें यानी अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। इस सीट पर इस बार भी नए वोटरों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। दोनों लोकसभा सीटों पर 42 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। मतदान को शुचिता पूर्वक संपन्न करने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन के साथ ही बाहर से आए सीआईएसएफ के जवान तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन पर दूसरी बार दांव लगाया है। वहीं अखिलेश यादव की पीडीए गठबंधन ने भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को टिकट दिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर के लोग योगी और मोदी के चेहरे को देखते हुए वोट करने की बात कर रहे हैं। गोरखपुर के हृदय कहे जाने वाले गोलघर से यूपी की बात टीम ने लोगों से इस बारे में चर्चा की। एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं अक्षत प्रदीप। मैं इस समय सीएम सिटी गोरखपुर में हूं और गोरखपुर चूँकि उत्तर प्रदेश में 2-3 ऐसे सीट हैं जो हॉट सीट माने जाते हैं, जिसमें गोरखपुर है, वाराणसी है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो कानपुर है, आगरा है, मेरठ है और अपने आप में जो है गौतम बुद्ध नगर है। ये ऐसे सीट हैं जो काफ़ी हॉट माने जाते हैं, लेकिन उसमें भी प्रमुख रूप से वाराणसी और गोरखपुर की अगर बात करें तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ से सांसद हैं और गोरखपुर की जो धरती है, ये मठ जो यहाँ ये जो लोकसभा है, ये मठ का लोकसभा माना जाता है, यानी गोरखनाथ मंदिर का लोकसभा माना जाता है। यहाँ पर जो भी मठाधीश रहे हैं, महंत वैद्यनाथ की बात करें, वो यहाँ पर सांसद निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ से लगातार 5 बार सांसद रहे और जब उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उपचुनाव में एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के गठबंधन से हार गई थी, जिस उपचुनाव में प्रवीण निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के जो है कद्दावर नेता और अब जो है स्वर्गीय हो चुके उपेंद्र शुक्ला को चुनाव हरा दिया था। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन को मैदान में उतारा और रवि किशन ने एक जबरदस्त अंतर के साथ रामभुआल निषाद से वर्ष 2019 में लोकसभा में जीत दर्ज की। अब एक बार फिर से गोरखपुर सदर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रवि किशन जो मेगा स्टार है भोजपुरी फिल्मों को, उनको उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रिपीट किया है। एक बार समझते हैं गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र को। गोरखपुर का जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो सर्वाधिक वोटर हैं वो ओबीसी हैं, यानी कि निषाद वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो शहर विधानसभा में कायस्थ वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसके बाद ब्राह्मण और फिर उसके बाद आते हैं वैश्य और सबसे अंत में आते हैं मुसलमान। तो अब ये क्या कुछ गोरखपुर के लोगों का मूड है, क्या कुछ मिजाज है, ये जानने के लिए चूँकि देखिए चाय जो है वो बहुत मुफीद जगह होती है, चाय की दुकान बड़ी मुफीद जगह होती है और भैया यहाँ पर चाय की टपरी पे मैं हूँ। काफ़ी पुरानी ये दुकान है। पिछली बार भी हम लोगों ने जब सर्वे किया था तो हम यहाँ आए थे, तो यूपी की बात की टीम जो है चाय की चुस्की, बहुत बहुत धन्यवाद, चाय ये पिला रहे हैं। और ये चाय की चुस्की के साथ हम गोरखपुर की जो जनता है उसके मूड को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग क्या सोचते हैं। यहीं अगर हम बात करें तो काजल निषाद यहाँ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई हैं। और एक काजल निषाद के विषय में एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि काजल निषाद इसके पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं कंपियरगंज से, जहाँ पर वो चुनाव हार गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोरखपुर मेयर पद पर वो चुनाव लड़ चुकी हैं और वो चुनाव हार चुकी हैं। एक बार फिर से समाजवादी यानी पीडीए गठबंधन ने यहाँ गोरखपुर से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। निषाद जाति के ऊपर दांव खेला है, लेकिन कितना सफल हो पाता है पीडीए इसमें और भारतीय जनता पार्टी की कितनी दाल गल पाती है, पहले तो हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में रवि किशन और काजल निषाद में कौन आएगा? तो बीजेपी की सरकार गोरखपुर में। देखते हैं, मतलब बीजेपी क्यों आएगी? अब विकास कर रहे हैं तो आएगी। किस तरह का विकास नजर आ रहा है आपको? ये दुकान कब से लगा रहे हैं? हमारा 19 साल हो गया, तो 19 से 20 साल। आप तो करीब 4 लोकसभा चुनाव आप देख, ये चौथा लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, तो क्या विकास आपको गोरखपुर में क्या नजर आ रहा है? इस बार ही तो बहुत ज़्यादा योगी जी की सरकार में हुआ है विकास। मतलब योगी जी के नाम पर यहाँ पर वोट मिलेगा? हाँ, रवि किशन, योगी जी के नाम ही पे जीतेंगे रवि किशन। ये चाय की चुस्कियों के साथ अगर हम बात करें तो और भी हमारे बीच में लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो परिवेश है, जो आज का
जो गोरखपुर है वो क्या सोचता है, गोरखपुर के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। कुछ युवा वर्ग से जुड़े हुए लोग हमारे बीच में, मैं आप लोगों से बस एक मिनट एक बात करना चाहूँगा। क्या लग रहा है कि यहाँ पर रवि किशन है भारतीय जनता पार्टी से और काजल निषाद है समाजवादी पार्टी से, जीत किसकी तरफ है? मुझे लगता है कि रवि किशन ही जीतेंगे वो। किस मायने में आप देख रहे हैं रवि किशन को जीतता हुआ? एक तो उनका जैसे कि स्टार परफॉर्मर भी है एक तरह से, और पहले भी रह चुके हैं 10 साल से, मतलब तो 10 साल तो हो ही गया उनको रहते हुए। नेक्स्ट साल भी वही रखता है, मतलब जो आने वाले जो हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो कितना डेवलपमेंट गोरखपुर में हुआ? डेवलपमेंट तो अच्छा खासा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है भाई, रोड भी चौड़े हो रहे हैं। जब इसी बेल्ट से मुख्यमंत्री हैं तो रहेंगे, तो रहना ही है। तो इस बार गोरखपुर की जनता का मूड क्या है? फिर योगी जी के साथ। योगी जी के साथ ये लोग जो है, इनका कहना ये है कि योगी जी के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि योगी जी के साथ यहाँ पर लोग हैं, और कहीं ना कहीं से जो अन्य लोग हैं, काफ़ी यूथ जो लोग हैं उनसे हम जुड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस बार क्या लग रहा है। इस बार यहाँ पर रवि किशन है और समाजवादी पार्टी से काजल निषाद है, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे चूंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है तो प्रत्याशी भाजपा की तरफ से कोई हो, माइलेज उसी को मिलना है। चूंकि रवि किशन एक जाना पहचाना नाम भी है, एक फेमिलियर चेहरा भी है लोगों के लिए, और 5 साल सांसद रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, तो उनके लिए कोई कठिन लड़ाई नहीं है यहाँ से। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कितना डेवलपमेंट नज़र आता है बतौर एक नागरिक, आप कैसे देखते हैं? देखिए, गोरखपुर चूंकि मैंने भी कहा कि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो प्रदेश के जो सबसे अधिक विकास वाले जिले हैं, जो पिछले 7 सालों में विकास जहाँ पे सर्वाधिक हुआ है, तो गोरखपुर उनमें से एक है। और 5-7 सालों में आप अगर किसी भी एक आम नागरिक से पूछेंगे तो गोरखपुर को एक कायाकल्प के ही नज़रिए से देखेगा। तो ये प्रबुद्ध लोग हैं गोरखपुर से, जिनका ये कहना है कि रवि किशन जो है योगी मॉडल पर रवि किशन चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं से रवि किशन चुनाव को जो है निकालेंगे यहाँ पर। काजल निषाद को हो सकता है कि यहाँ पर हार मिल जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो है अपना एक जो जाति समीकरण है उसको फिक्स करते हुए काजल निषाद को उतारा है। काजल निषाद कैंपीरगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं और यहाँ पर मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, और भी कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे बीच में, हम उनसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बारी बारी मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। लोकसभा चुनाव आ गया है और हम लोग लोकसभा चुनाव में आप लोगों को दिख भी जाते हैं। ये बहुत पुरानी दुकान है, तो सबसे पहले मैं आपकी एक छोटी सी ओपिनियन लेना चाहूँगा। क्या लग रहा है इस बार, रवि किशन की काजल निषाद? रवि किशन। किस मामले में रवि किशन? रवि किशन बहुत काम करवा लिए हैं, जैसे कि एक आध काम, जैसे कि खाद गोदाम बंद था वो चालू करवा लिए, और भी बहुत सारे, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर रवि किशन। आपका कुर्ता बड़ा शानदार लग रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब क्या लग रहा है, रवि किशन या काजल निषाद, किस तरह से गोरखपुर की जनता क्या सोचती है? गोरखपुर की जनता के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी विजय श्री मिलेगा और रवि किशन फिर से सांसद होंगे। क्या लग रहा है आपको? भाजपा। किस मुद्दे को क्या देख के आप भाजपा को वोट करेंगे? हम रवि किशन को देख के थोड़ा भाजपा को वोट कर रहे हैं, हम तो योगी मोदी को देख के भाजपा को। यहाँ पे एक फैक्टर और है गोरखपुर में, अगर हम बात करें तो योगी का जबरदस्त जादू चलता है, पूर्वांचल में जबरदस्त जादू चलता है। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं, क्या लग रहा है आपको, रवि किशन या काजल निषाद, या इस बार गठबंधन की सरकार, या फिर बीजेपी इस बार तीसरी बार जो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार, तो क्या आपको क्या लग रहा है? इंडिया की सरकार बनेगी इस बार। इंडिया गठबंधन किस मतलब, जो हमको तो यहाँ पर जो लोग हैं अधिक से अधिक लोग ये कह रहे हैं कि जो काजल निषाद उस तरह से लड़ नहीं पाएंगी, फाइट नहीं दे पाएंगी, तो क्या कुछ मुद्दे होंगे? काजल निषाद तो इतना फाइट करती है कि पिछले बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी, फतेह बहादुर सिंह जो है कि कभी चुनाव नहीं हारते हैं, और प्रचार भी करने नहीं जाते थे, वो घर बैठे चुनाव जीत जाते थे, और उनको घर घर निकल के घर घर घूमना पड़ा उनको। काजल निषाद ऐसा चुनाव लड़ती है। अभी मेयर का चुनाव हुआ था, चुनाव जीत गई थी, चुनाव जबरदस्ती हराया गया उनको मेयर के चुनाव में। और जो यहाँ चुनाव हुआ था, जो निषाद जीते थे, क्या परवीन निषाद, तो वो भी तो निषाद ही थे। निषाद का वोट कहाँ जाएगा? सबसे ज्यादा वोट निषाद का है। संजय निषाद भी तो अगर देखें तो बीजेपी में है। जयप्रकाश निषाद जो एक मानिंद चेहरा है निषादों का। अरे सारे निषाद समझ गए हैं कि केवल अपने लिए है। भाई सांसद बनेगा, बेटा सांसद बनेगा, रिश्तेदार सांसद बनेगा, किसी को देना तो टिकट है नहीं,
तो निषाद भी सब जात वाले समझ गए हैं किसको वोट देना है। तो कहीं ना कहीं से लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पर निषाद पार्टी का चेहरा ओढ़ के जो अपने आप का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कहीं ना कहीं से सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, उनको जो अन्य निषाद बिरादरी के जो लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। और भी भैया हमारे बीच में हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनय सिंह हूँ। विनय जी, क्या लग रहा है इस बार जो है यहाँ काजल निषाद भी मैदान में है, रवि किशन भी है, तो लड़ाई किसके बीच रहनी है? देखिए, काजल निषाद में नेतृत्व का तो कोई गुण दिखता नहीं है। वो तो मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि कुछ मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया हो, उनके भाषण से, उनकी भाषा से, और टीवी चैनलों पर उनके बयान आते हैं वो देख करके आपको लगता होगा। तो उनको नेता मानना तो गोरखपुर के लोग कभी नहीं मान सकते। इस बार गोरखपुर की जनता कहाँ वोट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। देखिए, लोगों का ये कहना है कि रोजगार नहीं मिला है, युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो किस मुद्दे को लेके आप लोग वोट करेंगे भाजपा को? देखिए, ये सब खोखली बातें हैं। इस सरकार ने देश के विकास में अप्रतिम विस्तार दिया है, और 400 पार का जो मोदी का नारा है वो कोई हवाई नारा नहीं है। उन्होंने काम किया है। यदि किसी दूसरी पार्टी में ये क्षमता हो, ये हिम्मत हो, तो कोई दूसरी पार्टी क्यों नहीं ये ऐलान करती कि मैं 10 सीट पा रही हूँ, मैं 20 सीट पा रही हूँ, मैं 50 सीट पा रही हूँ। जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दें कि मैं इतनी सीटें पा रहा हूँ। मोदी ने यदि ये कहा है तो उनके काम, अपने काम के आधार पर उन्होंने ये बात कहा है। और लेकिन ये भाई साहब आपकी बातों से जो है ये मतलब नहीं रखते, इनका कहना कुछ और है, वो सुनिए। नहीं, मतलब क्यों नहीं रखते हैं? हम एक विचारधाराओं के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और इस बार हम लोग 400 पार हैं। और ये जान लीजिए, गोरखपुर ही नहीं पूरे विश्व में, आज हम विश्व में कहीं जाते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम भारत के हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश के पूरी महाराज जी के क्षेत्र से हैं। तो ये मेरे लिए गौरव की और घमंड की बात है। कहीं ना कहीं से योगी आदित्यनाथ का जो फ्लेवर है, जो जादू है, वो भी अभी भी लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। यूपी की बात की जो टीम है वो गोरखपुर में है, योगी का शहर है। और अगर हम विकास की बात करें तो चौड़ी सड़कें यहाँ पे हैं, और जो माफियाओं की एक स्थिति बनी रहती थी अब उनका खात्मा हुआ है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर दुकान पे, देखिए ये बड़ी पुरानी दुकान है। मैं पिछली बार भी जब यहाँ विधानसभा चुनाव में आया था तो भाई जो है यहाँ पर पान लगा रहे थे, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग और यहाँ पर हैं, उन लोगों से अभी मेरी इनसे जो है बात हुई थी। तो ये बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पे। और क्या नाम है आपका? हौसला सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। आप तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो फिर आप ये बताइए ना कि बीजेपी को लोग वोट क्यों करें? रोजगार कहाँ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोजगार में कोई कमी नहीं रहा। रोजगार की दृष्टि बदल गई। पहले घुसखोरी से नौकरी मिलता था, आज आप देख रहे होंगे पर्चा लीक का माध्यम, वही लोग, पर्चा ही लीक हो जाता है। पर्चा इसलिए लीक हो रहा है, जिन लोगों को रिश्वत लेकर के नौकरी देने का प्रचलन था, उन लोगों को जब उधर से कट गया तो इधर पर्चे पर भिड़ गए हैं। भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो रहा है और खत्म हो जाएगा। तो अगर भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम कानून व्यवस्था की बात करें। देखिए, अभी आचार संहिता लगते ही बदायूं में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद बलिया में इतना बड़ा कांड हो गया, तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ है आपकी योगी जी की? देखिए, कहीं भी अपराधियों का आप नहीं पाएंगे कि संगठित अपराध हो रहा हो। अटेम्प्ट टू कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, कोई परिस्थिति बस हो सकता है, या कोई धर्म से जुड़ा। देखिए, कट्टरवादी लोग थे वहाँ बदायूं में, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल था आपने संगठित अपराध किया हो। जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से भारत में कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर पनप जाते हैं जो क्राइम का रोल में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ 5 बार यहाँ सांसद रहे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री चुन के गए, मतलब मुख्यमंत्री हुए, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। कितना विकास उन्होंने किया गोरखपुर का? गोरखपुर में इतना विकास हो गया है कि विपक्ष के नेता भी आपस में बात करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कम से कम विकास हो गया, हम लोगों का चले या न चले, विकास तो हो रहा है। हमको तो कहने की जरूरत नहीं है कि कितना विकास हुआ, विपक्ष के लोग मान रहे हैं कि विकास हुआ है। क्या आप सहमत हैं इससे? गोरखपुर में इतना विकास हुआ है कि जब भी सदन में बहस होता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी जो है कि 7 साल से नाला ही बनवा रहे हैं, नाली कंप्लीट नहीं हुआ। आप घूम के एक बार सर्वे कर लीजिएगा, नाली कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक शहर का। बारिश होता है तो बजा जाता है शहर। क्या बोलेंगे जी? मैं इस पर एकदम सही बात बोलूँगा कि नज़रिया खराब है देखने का। वो लोग खुद घूम कर देख लें कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक अखिलेश यादव क्या बात करेंगे, वो अपने एक गांव का विकास कर रहे थे, पूरे जिले का, पूरे मंडल का विकास हो रहा है। अखिलेश यादव तो सैफई को जिला बना दिए। आप गोरखपुर के, अब इसके बाद पता नहीं कोई होगा कि नहीं गोरखपुर का मुख्यमंत्री,
और 7 साल 8 साल से आप हैं मुख्यमंत्री, 300 सड़क बनवाए हैं आप गोरखपुर में। एक भी ऐसा योजना नहीं लेके आए हैं जिससे लोग जो है कि अभी स्पोर्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी बना है, मेरठ में जाकर बन गया है, कम से कम यही बनवा दिए होते। बताइए स्टेडियम में बनवा दिए होते। बताइए यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बना है। केंद्रीय विद्यालय के लिए रोज योगी जी जो है कि चिट्ठी लिखते थे केंद्र सरकार को, धरना प्रदर्शन होता था, और जब से है तब से जो है कि फीस बढ़ गई यूनिवर्सिटी की रोज फीस बढ़ती। केंद्रीय विद्यालय की बात इन्होंने की। गोरखपुर में केंद्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एम्स बन गया, एम्स बन गया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। चिड़ियाघर बन गया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद अरे मेरे अगर देखा जाए योगी जी का मुख्यमंत्री और सांसद का जो विकास कार्य है, एज ए सांसद वो ज्यादा सफल थे गोरखपुर के लिए। फर्टिलाइजर एज ए सांसद बना, देखिए जनता बता रही है। मेडिकल जो एम्स की बात हो रही है, ये एज ए सांसद योगी जी की बहुत बड़ी पहल है। फर्टिलाइजर योगी जी की एज ए सांसद पहल है। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन एम्स भाई साहब, एम्स में इलाज बेहतर नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, फैकल्टी। अब देखिए, इसको अगर आप कहेंगे बेहतर नहीं है तो मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, अगर आपके आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो उसका ऑपरेशन कराने की वजह अगर आप अपना आंखें फोड़ के विकल्प हमेशा के लिए ठंडा कर लेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है। एम्स में फैकल्टी नहीं है भैया। एम्स में अगर कोई आता है इलाज कराने के लिए, पेपर में हमेशा निकलता है यहाँ कि वहाँ से जो एक रेफर होकर मेडिकल कॉलेज लोग जाते हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज। तो केवल बिल्डिंग बना लेने से जो है कि यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज और एम्स नहीं न खुल जाएगा कि भैया के वहाँ कोई बीमार न पड़े, लेकिन एम्स में सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। आप इलाज कराना नहीं चाहते हैं तो आपको तो प्राइवेट की आदत जब पड़ गई है तो आप एम्स में कैसे दिखा सकते हैं? एडमिट भी हो रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि एडमिट भी हो रहे हैं, तो आप कैसे, मतलब एक वहाँ प्रोफेसर और डीन, एक प्रोफेसर और डीन नहीं है वहाँ। देवरिया मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है एमबीबीएस के लिए, वहाँ चाह नहीं रहे सब, जितना भी खुला है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, कोई ये नहीं चाह रहा है कि मेरा लड़का जाकर वहाँ पढ़े। फैकल्टी नहीं पढ़ाएगा कौन वहाँ आ जाए, बताइए? पढ़ाने के लिए कौन चाहिए? प्रोफेसर। अभी देखिए जितने मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, अभी 1 से 2 साल या 2.5 साल हुए हैं। रसिया से जो एक बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, और आप एम्स में डॉक्टर बन गए हैं। देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि एम्स में इलाज नहीं हो रहा, तो रायबरेली में सोनिया जी के समय में खुला, वहाँ भी जाके एक बार विजिट कर लीजिए, कितना बढ़िया इलाज हो रहा है। दिल्ली जाना लोग भूल गए हैं। वहाँ तो अभी ये खुला था, आपकी स्मृति ईरानी जो है कि अमेठी में बंद करवा दी थी। कितने लोग परेशान हुए, तो वहाँ कितना धरना प्रदर्शन हुआ था। एक अदना आदमी मर गया वहाँ, तो स्मृति ईरानी हॉस्पिटल में बंद करवा दी। गोरखपुर में एक संपन्न रहे व्यक्ति नेतृत्व क्षमता से, जब तक हम, अब गलत शब्दों में कहें तो बुरा हो जाएगा, जब तक नेतृत्व वाले गुण को हटा के चॉकलेट वाले गुण को अगर हम ले आएंगे अपना प्रतिनिधि बना के, तो ये सब होता रहेगा। मैंने कहा ना, मेडिकल बंद हो रहा था, योगी जी ने पदयात्रा निकाली वहाँ से डीएम आवास, मेडिकल कॉलेज ठीक हो गया। तो जब हम पिछलग्गू राजनीति पैदा करेंगे, क्षमतामान राजनीति, देखिए धरती अगर हम देखें तो वीर बहादुर सिंह ने गोरखपुर में जो खाका रखा था, उस समय जब बजट नहीं हुआ करते थे, जब पूरे प्रदेश का बजट गोरखपुर कमिश्नरी के बजट से कम था। आखिर जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, जितना भी विकास दिखाई दे रहा तारामंडल क्षेत्र में, कहीं न कहीं उसकी भूमि में प्रथम ईंटा वीर बहादुर सिंह ने रखा है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि माननीय योगी जी हम लोग के आस्था के केंद्र है। सांसद मुख्यमंत्री बाद में होंगे, उनके प्रति हमारी एक आस्था है, जीवन पर्यंत रहेगी। लेकिन एज ए सांसद उनका जब रिपोर्ट कार्ड हम देखते हैं तो एज ए मुख्यमंत्री वो रिपोर्ट कार्ड कहीं न कहीं उसके आगे बौना साबित होता है। क्या कहेंगे? इसलिए एक सांसद भी जो हमारा हो, वो योगी के सीट पे योगी के नेतृत्व वाला सांसद हो, कोई नचनिया पदनिया इसका विकल्प नहीं हो सकता है। तो आप मतलब जो ये सार्वजनिक कहे मेरा क्या, अभी पाउडर लगाऊंगा 5 करोड़ की फिल्म साइन कर दूंगा, हमें सड़क पे जमीन पर गमछा बिछा के धरना देने वाला प्रतिनिधि चाहिए। हमको ये नहीं काजल निषादू इंडस्ट्री से आ गई, माननीय रवि किशन जी आ गए, फला। हमको गोरखपुर का दर्द समझने के लिए, गोरखपुर का गांव की एक कहावत है, जाके पाँव न फटी बमाई ऊ का जाने पीर पर आई। मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर में चलने वाला व्यक्ति खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए क्या क्या परेशानियां होती हैं, पराली जलाने के लिए क्या क्या परेशानी होती है, मजदूरों के पलायन होने के बाद खेती के लिए क्या क्या परेशानी होती है, जब तक वो उसको आत्मसात नहीं करेगा वो हमारा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता है। एसी से निकल के एसी में चुनाव जीत के एसी में जाके बंद कमरों में मेज पटक के सेम कर सकता है,
लेकिन इधर तो हमारी जिंदगी सेम हो गई है, ले आके थोप दिया जाता है। यही सजनी राजकुमार, बस इसी से आपको विवाह निकाह पढ़ना है, आप अपना विकल्प नहीं चुन सकते। मतलब कहने का ये है कि यहाँ के लोग योगी और मोदी को ऐसे ही अगर आपको बंबई से कलाकारों को ले आके लड़ाना है तो क्यों कार्यकर्ताओं के बीच में 5 साल का एजेंडा, 5 साल का प्रोग्राम लेके जाते हैं? जब आपको निषाद पार्टी के 2% वोट को ही अपना मालिक बना देना है, ओम प्रकाश राजभर जो कल आपको गरियाएगा परसों, भाई क्या मतलब ऐसे एक शेर है किसी का, मैं थोड़ा भूल रहा हूं कि ऐसे दुल्हन पे कैसे भरोसा करे जो हर रात शौहर बदलती रहे। तो ऐसे लोग आपके पार्टी के कर्णधार हैं, झंडा बरदार हैं। आपका मैं भाजपा को बहुत अच्छा मानता था। 1950 से 80 तक जनसंघ के रूप में उसने हर सीट पे अपने कार्यकर्ता लड़ाए, चुनाव हारे या जीते, गठबंधन नहीं किया। भाजपा ने पहला गठबंधन जो किया मायावती के साथ, काशीराम के साथ किया, और वो 9 गठबंधन करने की स्थिति है कि उनका नेतृत्व क्षमता, उनका कार्यकर्ता विकास हुआ। आप एक कार्यक्रम आया नहीं कि दूसरा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को दे देते। कार्यकर्ता कदम कदम पे चलता है, और जब टिकट देने की बारी आती है तो पैराशूट लेके जंपिंग कैंडिडेट आ जाते हैं। आपका नेतृत्व तो गोरखपुर से, अगर हमारे बिना भाई हैं, इनको टिकट मिले तो संगठन चुनाव लड़ता है। ये चुनाव लड़ेंगे तो रात के 1 बजे इनका दरवाजा पीटने नहीं खोलेंगे, तोड़ के हिल जाएंगे। इन ऐसे व्यक्ति से कैसे मिलेंगे जिसका फ्लाइट पता नहीं कब कहाँ उड़ता है। तो मतलब कहने का आपका ये है कि योगी और मोदी का जो मॉडल है वो ठीक है, लेकिन जो ये पैराशूट प्रत्याशी है, इससे आप लोगों को दिक्कत है। इससे नेतृत्व क्षमता का, हमेशा नेतृत्व विकास करने का, कार्यकर्ता विकास करने की क्षमता का जिसको लेके भाजपा चली थी, वो एकदम रसातल में चली गई है। और हमेशा कैंडिडेट लोकल होना चाहिए, लोगों के सुख दुख को जानने वाला होना चाहिए, उनके कंधे से कंधा मिला के चलने वाला चाहिए। एक कहावत है गांव की कि पांडव सदैव, जब पांडव के पास वो कर्ण के पास कुंती गई कि तुम पांडवों का विनाश नहीं करोगी तो करोगे, तो कर्ण ने कहा कि माँ तुमने तो मुझे त्याग दिया था अब बदनामी के डर से, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ पांडव सदैव 5 थे, 5 ही रहेंगे। अगर अर्जुन को मैं मारता हूं तो एक कर्ण अर्जुन की जगह रहेगा, और अगर कर्ण मरता तो अर्जुन आपका रहेगा। पांडव 5 से 5, और एक आदमी मरता है तो 4 कंधे की जरूरत है। इसमें बाहरी ले आके क्या जरूरत है? क्या आपको अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है? देखिए कांग्रेस की क्या हाल है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी एक सीट के लिए कटोरा लेके भिन भिना रही है। यही हाल आने वाले समय में भाजपा का होगा जब आपका कार्यकर्ता विकास। जो गोरखपुर की जनता है, वो जो नेतृत्व है, नेतृत्व पे तो वो खुश है, लेकिन जो पैराशूट से आए हुए प्रत्याशी हैं, मतलब जो जनता है उसके अनुसार, जैसे अगर हम रवि किशन की बात करें तो रवि किशन इसके पहले कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की पहल पर उनको जो है सांसद का टिकट दिया गया और उन्होंने रामबुआल निषाद को हराकर चुनाव जीता था। इस बार भी जनता का मूड तो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लेकिन जनता का ये कहना है कि हमें पैराशूट प्रत्याशी नहीं, हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो कहीं ना कहीं से ज़मीन से जुड़ा हो और हमारी बात को सीधे और सही तरीके से समझने की कोशिश करे। किसी दूसरे शहर से आपके लिए लोगों के मूड को लेकर हम ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहें यूपी की बात। मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।